आज हम चर्चा करेंगे समावेशी शिक्षा के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की अवधारणा। अब समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें एक सामान्य विद्यालय में निर्योग्य, बाधित, दिव्यांग तथा सामान्य बालक दोनों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, जिसमें शारीरिक रूप से दिव्यांग बालकों को पहचानना बहुत आसान होता है, जबकि मानसिक रूप से बाधित जो बालक हैं उनको पहचानना बहुत ही कठिन होता है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित बच्चे सामान्य बच्चों की अपेक्षा धीरे सीखते हैं। समावेशी शिक्षा शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतः या आंशिक ग्रसित बच्चों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करने पर जोर देती है तथा विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु अनुमोदन करती है। विशिष्ट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बाधित बच्चों में या निर्योग्य बच्चों में छिपी हुई योग्यता को बाहर लाना है, उजागर करना है। असमर्थ बालकों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। इस दिशा में सबसे पहला एक जो विद्यालय अमेरिका में 1975 में अमेरिकन कांग्रेस ने अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए कानून बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य अक्षम बालकों को मुख्य धारा में जोड़ना था। अब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की परिभाषा की। समावेशी शिक्षा को उमातली ने इस प्रकार परिभाषित करते हुए कहा है कि समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालकों की दैहिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का विस्तार करता है। उमातली ये कहना चाह रही हैं कि समावेशन एक वो प्रक्रिया है जिसमें हर एक विद्यालय बालकों की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा जो सीखने की आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए अपने स्तर पर संसाधनों का विस्तार करता है। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में यश दुबे का मानना है कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता, शारीरिक और आर्थिक स्थितियों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करती है। आर के शर्मा का मानना है कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसका उपयोग करके प्रतिभाशाली और शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। यानी समावेशी शिक्षा में क्या है, जो प्रतिभाशाली बालक हैं और शारीरिक या मानसिक रूप से जो अक्षम हैं उन बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। अब हम चर्चा करेंगे समावेशी शिक्षा की विशेषताओं की। समावेशी शिक्षा में शारीरिक रूप से विकलांग एवं सामान्य बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान एक समान रहता है। समावेशी शिक्षा की सबसे खास बात यह है कि इसमें सामान्य बालकों के लिए और दिव्यांग बालकों के लिए या निर्योग्य बालकों के लिए या बाधित बालकों के लिए एक साथ शिक्षा की वकालत की जाती है। अगली हम बात करें कि यह शिक्षा यानी समावेशी शिक्षा बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं की भी पहचान कराती है। इस शिक्षा के माध्यम से, समावेशी शिक्षा के माध्यम से, और सामान्य बालक हैं या दिव्यांग या बाधित जो बालक हैं उनके शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, संवेगात्मक जो उनकी विभिन्नताएं हैं उनकी पहचान होती है। इसमें संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा सृजनात्मक विकास के अवसर भी उपलब्ध कराए जाते हैं।
इसमें सामान्य बालकों के लिए और निर्योग्य बालकों के लिए, बाधित बालकों के लिए संज्ञात्मक, संवेगात्मक और सृजनात्मक सभी को समान अवसर उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है। इसमें विभिन्न प्रकार के बाधित बालकों की शारीरिक एवं मानसिक अवस्था को स्वीकार कर उनका समुचित विकास के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। समावेशी शिक्षा में बालकों की जो शारीरिक और मानसिक अवस्था को स्वीकार करके उनका समुचित विकास के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। समावेशी शिक्षा के मौलिक अधिकार को सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक रूप में स्वीकृत करती है। समावेशी शिक्षा क्या है? जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की भी जो बात होती है उसमें 0 से लेकर के और 14 साल तक के जो बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है, उसको वो एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में स्वीकृत करने की भी बात की जाती है। और समावेशी शिक्षाओं की विशेषताओं की जो हम चर्चा कर रहे हैं तो उसमें आता है कि इसमें धर्म, लिंग, जाति, क्षेत्र आदि के आधार पर बिना विभेद किए हुए सहसंबंधित एवं समायोजन रूप में रहकर बालकों को शिक्षा दी जाती है। इसमें कहा भी गया है कि भाई विश्व में एक बालक है और उस बालक का नाम सब बालक है। तो इसका कहने का आशय यह है कि भाई जो समावेशी शिक्षा में किसी क्षेत्र के आधार पर, धन के आधार पर, लिंग के आधार पर या भाषा के आधार पर बिना भेदभाव के सभी को शिक्षा दी जाएगी। और वहाँ ये भी बात नहीं कही गई है कि भाई ये बालक अमेरिका का बालक है या चीन का बालक है या भारत का बालक है। वहाँ बालक एक बालक है, ठीक है। इसमें असमर्थ बच्चों के प्रति विद्यालय के अध्यापकों एवं समाज के जो सोच है उसमें बदलाव भी देखने को मिलता है। प्राय देखा गया है कि भाई जो असमर्थ बच्चे हैं, असक्षम बच्चे हैं, निर्योग्य हैं, बाधित हैं, दिव्यांग हैं, उनके प्रति परिवार में, घर में, आस पड़ोस में, विद्यालय में, समाज में एक जो सोच पूर्व में बनी हुई थी कि भाई ये लोग, ये बालक हैं या ये व्यक्ति है, कुछ नहीं कर सकता, और तरह तरह की उन पर कह सकते हैं कि हम बाधित उनको किया जाता था हर क्षेत्र में। लेकिन अब जब समावेशी शिक्षा का एक चलन हुआ है तो उससे ये बात, जो सोच थी, उस सोच में परिवर्तन आया है कि जो दिव्यांग और असक्षम बच्चे हैं वो सामान्य बच्चों की तरह ही सब कुछ करने में समर्थ हैं, बशर्ते उनको घर में, परिवार में, समाज में, विद्यालय में अभिभावकों के द्वारा, माता पिता के द्वारा और अध्यापकों के द्वारा, संगी साथियों के द्वारा उनके प्रति एक सकारात्मक और एक भावनात्मक दृष्टिकोण रखा जाए तो वो सामान्य बच्चों की तरह अपने सारी दैनिक कार्य व्यवहार और एक मुख्य धारा में भी वो जुड़ सकते हैं। इसमें स्कूल विद्यार्थियों की जरूरतों के मुताबिक ही समायोजन किया जाता है। इस शिक्षा की खास बात ये भी है कि इसमें जो दिव्यांग या असमर्थ बालक हैं तो उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, शारीरिक और मानसिक जो आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं के अनुरूप ही इसमें समायोजन करने की बात कही गई है। अगली बात करते हैं समावेशी शिक्षा की आवश्यकता की। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में दिव्यांग बालकों को या सामान्य बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर भी प्राप्त होता है। जहां हम बात कर रहे थे अभी इसकी विशेषताओं की, अब चर्चा कर रहे हैं समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो इसमें बात होती है कि जो दिव्यांग और निर्योग्य बालक हैं या बाधित बालक हैं, उन बालकों को सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा ग्रहण करने के अवसर उपलब्ध होते हैं। दूसरा है इसमें बालकों में सामाजिक तथा नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का भी इसमें समावेश होता है। इसमें बच्चों में शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा की भावना का भी विकास होता है। समावेशी शिक्षा अपेक्षाकृत कम खर्चीली होती है क्योंकि अध्यापक, विशेषज्ञ, चिकित्सक आज का सामान्य एवं अपंग दोनों तरह के बच्चों को एक साथ सेवा देने से कम खर्च होता है। प्राय देखा गया है कि भाई अगर जो असक्षम बालक हैं या दिव्यांग बालक हैं, निरोगी बालक हैं और सामान्य बालक हैं,
उनको अगर हम अलग अलग शिक्षा दें, अलग तरीके से अगर शिक्षा दें, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस पर खर्च भी अधिक आएगा। लेकिन जहाँ हम दोनों को एक समन्वित रूप से या समेकित रूप से जहाँ शिक्षा की बात करते हैं, तो इसमें दोनों को एक साथ शिक्षा देने से खर्च भी कम आता है। इसमें अपंग तथा सामान्य बालक के बीच एक प्राकृतिक वातावरण बनता है, जिससे बालकों में एकता की भावना भी आती है। प्राय ये देखा भी गया है कि अगर जहाँ दिव्यांग बालकों के जो विद्यालय हैं, उनमें वो सभी बालक अगर दिव्यांग हैं, तो उनके अंदर ये भावना, कहीं हीनता की भावना, कुंठा की भावना शायद उनके अंदर उत्पन्न हो। लेकिन जहाँ समावेशी विद्यालय जो होते हैं, उनमें सामान्य बालक और अपंग बालक या दिव्यांग बालक, निर्योग्य बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उनके बीच एक जो एक हीनता की भावना जैसे आने की हम अभी बात कर रहे थे, वो दूर हो जाती है और एकता की भावना का विकास होने लगता है। और उनकी ये सोच भी बलवती हो जाती है कि इन सामान्य बालकों की तरह हम भी अपना जीवन यापन सामान्य तरीके से कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा समानता के सिद्धांत का अनुपालन भी करता है तथा इससे शैक्षिक एकीकरण भी संभव हो पाता है। अब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा के लाभ। क्या लाभ है समावेशी शिक्षा के, तो चर्चा करते हैं। समावेशी शिक्षा के कारण असक्षम बालक सामान्य बालक के साथ सम्मिलित होकर लाभान्वित होते हैं। सबसे पहला लाभ यही है कि जो समावेशी शिक्षा है, इसमें जो निर्योग या असक्षम बालक हैं, दिव्यांग बालक हैं, वो सामान्य बालकों के साथ सम्मिलित होकर के लाभान्वित हो सकते हैं। दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं के फलस्वरूप समावेशी शिक्षा अधिक लाभप्रद है। व्यक्तिगत भिन्नताएं इसमें जरूर हैं, लेकिन इनके बावजूद भी समावेशी शिक्षा जो पृथक पृथक शिक्षा है, उससे अधिक ये लाभप्रद भी है। समावेशी शिक्षा अधिकतम लाभ के लिए उपयुक्त होती है, जिसमें सामान्य, असक्षम तथा विशिष्ट बच्चों को समान लाभ मिलता है। समायोजन की समस्या को दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा लाभप्रद होती है। आजकल देखा भी जा रहा है कि जो निर्योग्य बालक हैं, दिव्यांग बालक हैं या बाधित बालक हैं, वो घर में, परिवार में, समाज में, विद्यालय में समायोजन करने में असमर्थ रह पाते हैं। और जब बालक समायोजन नहीं करता है घर में, परिवार में, समाज में, विद्यालय में, तो वो हीनता की भावना से ग्रसित हो जाता है। हीनता धीरे धीरे कुंठा और निराशा और वेदना में बदल जाती है, हताशा में बदल जाती है। तो उसका एक हम कहें कि सर्वांगीण विकास जो बाधित हो जाता है, तो उसका सबसे अच्छी बात यह है, इसका लाभ ये है कि समावेशन, जो समायोजन की समस्या है, उससे काफ़ी हद तक दूर होती है। जब समावेशी शिक्षा में बालक शिक्षा ग्रहण करता है, तो बहुत ही आसान तरीके से, सहज और सरल रूप से वो एक समाज के साथ, विद्यालय के साथ, घर और परिवार के साथ समायोजन करना सीख जाता है। कुंठा तथा ग्रंथियों को समाप्त करने के लिए समावेशी शिक्षा लाभदायक है। जैसे कि मैं अभी चर्चा कर रहा था, कुंठा है, हताशा है, नैराश्य है, वेदना है, हीनता की भावना है, ये सारी जो एक नकारात्मक ग्रंथियां हैं, उनको भी दूर करने में समावेशी शिक्षा काफी हद तक लाभप्रद रहती है। और विशिष्ट बालकों की समस्या को समझने एवं समाधान में समावेशी शिक्षा लाभप्रद होती है। विशिष्ट बालक को, जो विशिष्ट बालकों की जो समस्याएं होती हैं शारीरिक या मानसिक स्तर से, उन सभी समस्याओं को समझने में ये समावेशी शिक्षा काफी लाभप्रद होती है। समस्यात्मक बालक बनने से रोकने के लिए भी समावेशी शिक्षा जरूरी है। प्राय देखा गया है घर में, परिवार, समाज में कुछ समस्यात्मक बालक होते हैं। कभी कभी समस्याएं होती नहीं है, लेकिन बालक उनको समस्याएं समझ बैठता है, समस्या और तो ये समावेशी शिक्षा के माध्यम से जो समस्यात्मक बालक हैं, उनको भी काफी हद तक ये रोकने में सहायता हमें मिल सकती है। अब चर्चा करते हैं समावेशी शिक्षा के सिद्धांत की। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से भिन्नता। हम बात करें कि इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है। हर बालक में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, उन विभिन्नताओं के अनुरूप छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है। चाहे व्यक्तिगत विभिन्नताओं में हम जैसे बात करें बौद्धिक स्तर की, सामाजिक स्तर की, शारीरिक स्तर की, तो रंग, रूप, गुण, धर्म, स्वभाव, व्यवहार, ये सब सारी चीजों में व्यक्ति जो बालक है, वो विभिन्नताओं वाले बालक होते हैं। लेकिन इस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो विभिन्नताओं वाले बालक हैं, छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान करने में मदद होती है। माता पिता के द्वारा सहयोग प्रदान करना। समावेशी शिक्षा में माता पिता का
सहयोग होना बहुत ही आवश्यक होता है। और दूसरी इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भेदभाव रहित शिक्षा है। समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत भेदभाव रहित शिक्षा ही है। जैसा कि अभी हमने पूर्व में चर्चा की थी कि भाई समावेशी शिक्षा क्या है, कि भाई समावेशी शिक्षा में एक बात कही कि विश्व में सभी बालक हैं और उन बालकों का नाम है जो एक बालक है। कुल मिला के यहाँ किसी भी तरीके से धर्म, लिंग, जाति, भाषा, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता और सभी बालकों को एक समान भाव से यहाँ शिक्षा देने की बात कही गई है। विशिष्ट कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षा, इसके माध्यम से विशिष्ट शिक्षा हेतु विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है। वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना, इसके तहत सामान्य तथा विशिष्ट बालकों के बीच समन्वयपूर्ण वातावरण स्थापित होता है। ठीक है। आज हमने विशिष्ट शिक्षा की उसका अवधारणा, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके प्रकारों की चर्चा की। धन्यवाद।